श्री और रमेश की शादी होती है और छुटकी बहू बेटे के स्वागत में दरवाजे पर खड़ी थी। फिर रमेश और श्री कार से उतर के घर के गेट पे आते हैं। बहू, अपने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आओ। अरे छोटी बेबी, जाकर किसी बड़े को बुलाकर लेकर आओ आरती करने के लिए। तुम तो मेरे कमर तक भी नहीं आ रही हो। ये सुनकर बाकी मोहल्ले वाले और रिश्तेदार हंसने लगते हैं। श्री, ये मेरी माँ है। श्री बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। क्या ये तुम्हारी माँ है? ये बच्ची ही रह गई क्या? सब फिर से हंसने लगते हैं। श्री, बदतमीजी मत करो, जैसा माँ बोल रही है करो और घर में चलो। ठीक है। फिर चुटकी बेटे बहू की आरती उतारती है। घर में आने के बाद बहू, सबसे पहले मंदिर में प्रणाम कर, उसके बाद बाकी घर वालों को जो तुझसे बड़े हैं उनको कर। श्री सबको प्रणाम करती है। बेबी माँ जी, आपको झुककर प्रणाम करने की क्या जरूरत है? आपको तो गोद में उठाकर भी छू सकती हूँ मैं। सब फिर से हंसने लगते हैं। इस बार छुटकी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो सब लोगों के सामने दिखाती नहीं है। बहू, अब बहुत हो रहा है तेरा। अभी अभी आई है और इतनी जुबान चल रही है। माँ जी, अब आपको उंगली पकड़कर चलाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? श्री, कमरे में चलो, बहुत हो गया। लेकिन तुम्हारी माँ इतनी कम क्यों हुई? रमेश जैसे तैसे श्री को कमरे में लेकर जाता है। छुटकी, गुस्सा थूक दो। बहू अभी नई नई आई है, उसने कभी छोटी सास नहीं देखी ना, इसलिए थोड़ा बोल रही है बस। थोड़ा नहीं, बहुत बोल रही है। 2 मिनट में 200 शब्द बोल लिए उसने। सास क्या होती है अब बताऊंगी मैं उसे। नेक्स्ट डे श्री किचन से चाय बना कर लाती है और सबको देती है। माँ जी, मुझे लगता है आपको चाय नहीं, कॉम्प्लान पीना चाहिए। बहू, मुझे लगता है तेरे लंबे होने का फायदा हमें भी मिलना चाहिए। क्या मतलब? देख ना, पंखा कितना गंदा हो गया है। तू एक काम कर, एक कपड़ा ले ले और सारे घर के पंखे साफ कर दे। मैं क्यों करूं? क्योंकि तुम लंबी हो। सही कहा मेरे बेटे ने। फिर श्री सारे घर के पंखे साफ करती है। हो गया माँ जी। बहुत बढ़िया। रमेश के पिताजी, आपको आजकल कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे दे तो रहा है। अरे लंबूड़ी बहू, जरा यहाँ आना। बोलिए बेबी माँ जी। देखना, तेरे ससुर जी को कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तू जरा घर के सारे बल्ब साफ कर दे। मैं क्यों करूं? अरे क्योंकि तुम लंबी हो ना। श्री मुंह बनाती है और बल्ब साफ करने लग जाती है। बल्ब साफ करने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। अभी कहाँ, अभी तो तू और थकेगी। बहुत मजाक उड़ाया ना मेरा, मेरी कद की वजह से। अब तू देख तेरे लंबे होने का कैसा फायदा उठाती हूँ। फिर श्री सोचती है, मैं सब समझ रही हूँ बेबी सासू माँ कि तुम मुझे कैसे तंग कर रही हो। मैं भी इसका बदला जरूर लूंगी। फिर श्री प्लान बनाती है और अपने दोस्तों को घर पे बुलाती है। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं शाम में, सब लोग अच्छे से तैयार हो जाइएगा। लगना चाहिए मेरी फैमिली एकदम फर्स्ट क्लास है। और माँ जी, आप हो सके तो कम ही नजर आइएगा, वरना मेरे फ्रेंड्स आपको देखकर हंसने लगेंगे। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा। श्री मन में सोचती है। होगा तो बहुत कुछ। शाम में श्री के फ्रेंड्स आते हैं। अरे आ गए तुम सब, आओ आओ। घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, एकदम चमक रहा है। हाँ यार, एकदम चमक रहा है। हाँ, तुम सब बैठो, मैं अभी आई। अरे पहले अपनी फैमिली से तो मिलवा ले। अरे हाँ, ये ससुर जी हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं, और ये सासू माँ। छुटकी वहाँ नहीं थी। सासू माँ, कहाँ है आप सासू माँ? तभी छुटकी कमरे से बाहर आती है। सारे लोग उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि छुटकी की लंबाई बढ़ चुकी है। तेरी सास तो बहुत अच्छी है। तू क्या बोल रही थी? उन्हें हमारी गोद में बैठाएगी? ये मेरी सासू माँ नहीं है। बहू, ये तू क्या बोल रही है? श्री बहुत ज्यादा हैरान है। मेरा मतलब है ये मेरी माँ है, मुझे प्यार करती है। सास जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा लगा ये देख के, तू बहुत अच्छे से है। चल अब हम चलते हैं, बाय। बाय। सबके जाने के बाद क्या हुआ बहू, तू हैरान है या फिर दुखी? अरे दुखी क्यों होगी? मैं बताती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड्स को माँ जी का मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था, पर यहाँ मेरा ही मजाक बन गया।
ये तो माँ की पुरानी आदत है। कोई अजनबी आता है ना तो ऐसे ही करती हैं, अपने पैरों में लकड़ियां बांध लेती हैं। सब हंसने लगते हैं।